नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। इस निकाय चुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में यह चुनाव दोनों ही दलों के लिए काफी अहम होने जा रहा है। सवाल यह उठता है कि नगर निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। निकाय चुनाव से क्या विधानसभा का जो रास्ता है वो भी तय होने वाला है, और क्या चुनाव किसानों के मुद्दे पर होगा, लोकल मुद्दों पर होगा, या जैसा कि पिछला ट्रेंड रहा है तो जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे चल रहे होते हैं उसी पर वोट भी ले लिए जाते हैं कई बार। तो इन्हीं सवालों पर आज होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा। 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी होगा। नामांकन की प्रक्रिया 27 नवंबर से ही शुरू होगी। 23 दिसंबर को मतगणना के बाद विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, ये 15 नगरीय निकाय के निर्वाचन संपन्न कराए जाने हैं। 13 के लगभग सब एक वर्ष से ड्यू थे, 2 के अभी ड्यू हुए। इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि पहला चुनाव होगा जो कोविड के दौरान होगा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्वाचन कराए गए हैं उनसे हमने जानकारी संकलित की है। विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोग जो नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के और पंचायतों के निर्वाचन संपन्न अभी हाल ही में हुए हैं उनका संकलन किया है। उन सबको मिला के हमने कल विस्तार से बैठक की है। प्रदेश में होने वाले ये निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम माने जा रहे हैं। जो इस चुनाव में बाजी मारेगा उसे आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस पार्टी और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए हाल ही में कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर चुके हैं, जिससे इस चुनाव में कांग्रेस को काफी फायदा मिल सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पश्चात छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव हुए। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं पर, किसान हितैषी योजनाओं पर, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति परंपरा को सहेजने की जा रहे कामों पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय की जनता ने मुहर लगाया था। ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज कराया था। अभी होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर जनता विश्वास करेगी और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार के कामों पर जनता मुहर लगाएगी। बीजेपी के लिए ये चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक तो पार्टी विपक्ष में है और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। अगर पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिल सकता है। देखिए, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी प्रतीक्षा कर रही थी कि नगरीय निकाय चुनाव डिक्लेयर हों, और चुनाव डिक्लेयर हुआ है। हम स्वागत करते हैं इस चुनाव का, और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं इस चुनाव में अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। उसके कारण भी है कि लगभग 15 वर्षों तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और शहरी क्षेत्रों के अंदर में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम प्रकार के कामों को किया है। लेकिन पिछले 3 वर्षों में आम जनता परेशान है इस बात को लेकर कि आखिर विकास के काम शहरी क्षेत्रों में विशेषकर क्यों नहीं हो रहे हैं। बहरहाल चुनाव में अभी भी 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई हैं। इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी इसमें बाजी मारने में सफल होगा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी मदद मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपको करा देता हूं। रवि भोई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। और धनंजय सिंह ठाकुर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शुरुआत सुंदरानी जी आपके साथ ही। सर, पिछले जितने भी चुनाव हुए, अगर लोकसभा का हटा दें हम, तो बीजेपी के लिए कोई ऐसे नतीजे नहीं रहे जिससे उत्साहित हुआ जा सके। तो ये चुनाव कितना अहम आप लोगों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ा अहम मानती है। किसी को भी हम कमजोर नहीं मानते और गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं, और हमारी तैयारी पूरी
पिछले 6 महीने से चल रही है। 16 जिलों में जो चुनाव होने हैं, इसको लेकर हमने पहले 3 महीना पहले ही प्रभारियों की नियुक्ति की है और सभी नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। निश्चित रूप से आज प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो पिछले 3 साल से काम कर रही है, इसके खिलाफ बड़ा असंतोष जनता के बीच में। जो वादे जनता के साथ इस सरकार ने किए थे लोकेश जी, वो कोई भी पूरे नहीं किए। हर मोर्चे पे सरकार विफल हुई। आर्थिक मोर्चे पे बुरी तरह ये सरकार फेल हो गई। 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर 2.5 साल में ही इन्होंने इस छत्तीसगढ़ को कंगाली की अवस्था में पहुंचा दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो विकास के काम किए थे, वो आज विकास सुंदरानी के जी, काम। लेकिन एक बात बताइए सर, सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है ना कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे तो कई बार शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप लोगों से। बेहतर हो कि वहां पर, क्योंकि ये बहुत लोकल स्तर का, लोकल बॉडीज का चुनाव है, तो वहां पर सड़कों की बात, नालियों की बात, ये ज्यादा मैटर करेंगी या जो राज्य सरकार का कामकाज है वो ज्यादा मैटर करेगा आपकी नजर में? देखिए, राज्य सरकार कांग्रेस की बनने के बाद नगरीय क्षेत्रों में विकास के काम नहीं हुए। जहां काम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आई थी या जो काम अधूरे छोड़ के आई थी वो कंप्लीट हुए। उसका भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी ने किया और कंप्लीट भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। दुर्भाग्य से इनको अवसर मिल गया, सरकार इनकी बनी, इन्होंने उसका लोकार्पण किया। जनता इन सब चीजों को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो शहरी विकास क्या होता था, किस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया गया, किस प्रकार से अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज के निर्माण किए गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास पे जोर देती रही, लेकिन पिछले 3 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोई भी नया काम शुरू नहीं किया, क्योंकि इनके पास फंड ही नहीं है। आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश की डामाडोल स्थिति में है। यहाँ तक कि धान का जो बोरा खरीदा था इन्होंने किसानों से, बारदाना खरीदा था, उसका भी भुगतान किसानों को नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे, शराबबंदी का मुद्दा उठेगा, बेरोजगारी, नौजवानों को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। नगरीय निकाय क्षेत्र में इन्होंने संपत्ति कर आधा करने की बात की थी, वो नहीं हुआ। पूरा का पूरा बिजली बिल हाफ करने की बात की थी, वो नहीं हुआ। ये बहुत सारे मुद्दे इनके हमारे पास इनकी विफलताओं के हैं और हमारी अपनी सफलताएं जो। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ आपके पास। सुंदरानी जी, दूसरे सेगमेंट में लौटता हूँ आपके पास। धनंजय जी, आरोप काफी सारे लगा दिए हैं सुंदरानी जी ने, लेकिन रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है सर आप लोगों का। पिछले निकाय चुनाव में भी एक तरीके से क्लीन स्वीप था, तो इस बार उत्साहित है पार्टी। लेकिन अब एक चीज ये है कि जब पिछली बार चुनाव हो रहा था तो सरकार नई नहीं थी राज्य में भी उस वक्त, और अब बीजेपी ये कह रही कि लगभग 3 साल का वक्त निकल चुका है और जनता ने बहुत कुछ परख लिया है कांग्रेस पार्टी को भी, तो इसका असर पड़ेगा क्या इस चुनाव में? देखिए लोकेश जी, जब पहली बार नगर निकाय चुनाव हुए हमारी सरकार बनने के बाद, हमारी सरकार को निश्चित तौर पर उसमें 6 से 8 महीने हुए थे और उस 6 से 8 महीने में हमारी सरकार की कार्य योजनाओं पर जनता ने मुहर लगाया था। इसलिए आप देखेंगे 10 नगर निगम के चुनाव दौरान हुए थे। उस 10 नगर निगम के चुनाव में 10 के 10 में हमारी जीत हुई थी। 146 जो नगरीय निकाय के और चुनाव हुए थे उसमें 111 में हमारी जीत होती है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जनता से जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। हमने जो कहा वो किया। चाहे किसानों की हम धान खरीदी की बात कर लें, किसानों को धान के 2500 देने की बात कर लें, बिजली बिल हाफ की सुविधा की बात कर लूं, हमारे शासन काल में लोकेश जी आप ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों के नाम से गरीबों के मकान और दुकान को तोड़ने का काम करती रही है और विकास कार्यों के नाम से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी करती रही है। 3 साल में छत्तीसगढ़ में एक भी गरीब के मकान को तोड़ा नहीं गया, ना एक भी दुकानों को तोड़ा गया है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम व्यक्ति विकास की बात करते हैं, राजपुर से लेकर आप धानगांव चले जाइए, बिलासपुर चले जाइए, रायगढ़ चले जाइए, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में पैसा डालने का काम किसने किया? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। इसका उदाहरण भी है जहां देश में नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल से छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है और आर्थिक मंदी से दूर है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप झूठा है और झूठ के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है क्योंकि 3 साल से तो आरोप ही लगा रहे हैं। कौन से इनको जन का समर्थन मिल गया? ये किसानों को लेकर जो लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं, किसानों ने इनके चरित्र को देख लिया है। लोकेश जी, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों के, लेकिन धनंजय जी, क्योंकि ये शहरी चुनाव है सर, और शहरी चुनाव में भी रिसाली और भिलाई नगर निगम है,
और भिलाई में हम देखते हैं कि निश्चित बहुत तौर पर सारे लोग हैं, नौकरी लोग- करने भी आते हैं वहाँ पर, SCCL का प्लांट भी है, तो वहाँ के मुद्दे निश्चित आपको तौर- लगता है थोड़े से बदल जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सुंदरानी जी ने रोजगार का मुद्दा उठाया, लोगों को रोजगार देने का, बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई थी, वो सारे मुद्दे यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट रखेंगे। इसके जो किसानों के लिए आपने काम किया वो ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव में ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, लेकिन शहरी चुनाव में इनका कितना इम्पैक्ट है आपकी नज़र? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ सरकार की प्रत्येक योजना, चाहे वो किसानों के धान खरीदी का मामला हो, बिजली बिल योजना की बात कर लो, सिंचाई कर माफ कर दूं, या वनवासी क्षेत्रों में जो हम तेंदुपत्ता का मानक जल रहे हैं, इसका लाभ तो छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है ना। छत्तीसगढ़ के 80% आबादी किसी क्षेत्र से जुड़े हुए, वही उन्हीं के परिवार के लोग BST में एम्प्लॉयज है, उन्हीं के परिवार के लोग HSC में एम्प्लॉयज है, और वो लोग जानते हैं कैसे को नरेंद्र मोदी की सरकार उस BST को बेचने की नियत रखती, कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार नगर नाड़ संयंत्र को बेचने की नियत रखती है, कैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है रेलवे स्टेशन को बेचने की नियत रखती है, ये जानते हैं वो लोग। और जो भाजपा के नेता बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं तो जनता पूछता है, आपकी केंद्र सरकार ने तो कहा था तो प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है हमारा रोजगार? 2 करोड़ रोजगार देना दूर की बात है कि 40 हाथों से रोजगार छीनने का नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों ने किया है। आज देश बहुत बड़े बेरोजगारी के संकट से गुजर रहा है, भाजपा नेताओं को पहले उसका जवाब देना है। और हमारी सरकार ने तो युवाओं के रोजगार के अवसर खोले हैं ना। 14,580 शिक्षकों की भर्ती अगर हुई तो भूपेश बघेल सरकार योजना में हुई है। 2000 से अधिक पुलिस विभाग क्षेत्रों में भर्ती हो रही है, वो भूपेश बघेल सरकार ने की है। और अभी परसों जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें दंत चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब में और हमारे और जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं वहाँ प्राध्यापक और सह प्राध्यापक की भर्ती की अगर योजना की शुरुआत की है तो भूपेश बघेल सरकार ने की है। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से रोजगार की बात करे? जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के कारण अगर कोई नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियां हैं। ठीक ठीक। रवि भोई जी, देखिए दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना और दोनों को देखकर तो यही लग रहा है कि वहाँ के लोकल मुद्दों को तो एड्रेस किया जाएगा, लेकिन अपना केंद्र की जो कामकाज हैं या 15 साल के रमन सिंह के जो कामकाज रहे या फिर जो इस सरकार के कामकाज है उनको भी बढ़ चढ़ कर बताया जाएगा। लेकिन आपकी नज़र में ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये कितना मैटर करेंगे और वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं वो कितना ज़्यादा मैटर करेंगे? देखिए लोकेन जी, ये लोकल बॉडीज़ के सिलेक्शन है तो इसमें लोकल मुद्दे किस तरह से वहाँ हैं, चाहे सड़क की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, वो बड़ा एक मुद्दा होगा। दूसरा, यहाँ 3 साल हो गए भूपेश बघेल की सरकार का, तो उनके कामकाज चाहे शहरी विकास का हो, धान खरीदी का मुद्दा हो या फिर जो वादे उन्होंने किए हैं वो मुद्दे काफ़ी मैटर करेंगे। और कांग्रेस यहाँ करने की कोशिश करेगी तुलनात्मक कि 15 साल में बीजेपी ने क्या काम किया और उसने 3 साल में क्या काम किए। ये हो सकता है वहाँ कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को भी उठाने की कोशिश करे और जो केंद्र और राज्यों के बीच चल रहा है विवाद वो भी एक उठाने की कोशिश। लेकिन इस नगरीय निकाय चुनाव में मेन मुद्दा लोकल इश्यूज रहेंगे, लोकल और इस चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच मुकाबला होना है। दोनों के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे मोटिवेशन का काम मिलेगा, दोनों मोटिवेट होंगे और एक एनर्जी होगा। और इस चुनाव के बहाने दोनों दल ये कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव जो विधानसभा चुनाव हैं या जो उपचुनाव एक होने वाला है खैरागढ़ का, उसमें किस तरह से वो करेंगे, रणनीति रहेगी और उसके नतीजे के आधार पर वो अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि ये चुनाव सर बहुत अभी छोटा है, क्या इसको हम विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखें? नहीं, ऐसा नहीं है, विधानसभा की सेमीफाइल नहीं है। अगर ये पूरे प्रदेश में हो रहे होते तो जरूर देखा जा सकता था। जी, अभी 10 जिलों में हो रहे हैं और पूरे नगरीय निकाय भी नहीं है, जो बच गए हैं, जो छूट गए हैं या जो बने हैं वहां होना है। लेकिन इससे जो पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होगा और जब भी चुनाव होता है राजनीतिक दलों में या कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा होता है और उसके आधार पर रणनीति बनती है, तो स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों ही दल और दोनों ही दल के कार्यकर्ता इससे एक मोटिवेशन होंगे और एक एनर्जी होगा। और कांग्रेस को सफलता मिलती है तो ये होगा कि उसकी नीतियों पर जनता ने मुहर लगाया है और भाजपा को जीत मिलती है तो वो सरकार के खिलाफ प्रचार करने का उन्हें मौका। ठीक। सुंदरानी जी, बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है इस वक्त कि जो इनके जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो बहुत एक्टिव नहीं है इस वक्त, तो उनको एक्टिव करना क्या आसान होगा इस चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल सक्रिय रहता है।
पोलिंग बूथ से लेकर हमारी कमेटियां हैं। 40 लाख हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और लगातार जनता के बीच में हम जनता के मुद्दों को लेकर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। 15 साल की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। इनकी 3 साल की विफलताओं को लेकर हम बार बार जनता के बीच में जाते हैं और लोगों को पछतावा हो रहा है। जो 3 साल पहले जो निर्णय दिया जनता ने, जिसको हम लोगों ने शिरोधार्य किया, लेकिन आज जनता को महसूस हुआ कि 3 साल में किस प्रकार ठगने वाली सरकार इस प्रदेश में बनी और जनता को कोई जग भी राहत पहुंचाने का काम नहीं किया गया। सिवाय प्रदेश में धर्मांतरण और आपने पिछले दिनों कवर्धा की घटना को देखा, लगातार विकास के काम ठप, बजट इनके पास है नहीं। नगरीय निकाय में जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी एक साल में देती थी, उसका 10% भी इन्होंने नगरीय निकाय को पैसा नहीं दिया। तो पूरी तरह से जनता की आकांक्षाओं पे ये सरकार विफल हुई है और जो सरकार विफल हुई है उसको जनता क्यों चुनेगी? लेकिन आपको लगता है कि बहुत कुछ आप लोगों के पास अभी बताने के लिए नहीं है और जो केंद्र में सरकार है, जो पिछले उपचुनाव के रिजल्ट आए कुछ राज्यों के, खासकर महंगाई को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। हालांकि कुछ महंगाई कम करने की कोशिश की है पेट्रोल डीजल पर, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है बीजेपी पर। देखिए, महंगाई के लिए क्या केंद्र सरकार अकेली जिम्मेदार है? अब रायपुर में टमाटर अगर 80 रुपए 100 रुपए बिक रहा है तो मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्या? ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि मोदी जी की सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। कई बार पैदावार के ऊपर महंगाई का असर होता है, कई बार क्रूड के दाम बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे महंगाई दिखने लग जाती है। जनता आजकल जागरूक है, जनता हर चीज को समझती है। मोदी जी ने जो काम किया वैक्सीनेशन का, पूरे देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन लगाकर कोरोना महामारी से मुक्त कराने का काम किया। हर परिवार को 5 किलो अनाज कोरोना के समय दिया और आज तो और अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे तो जनता के बीच में है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर वो बहन आज जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, आज गैस पे खाना बनाने लगी है। तो ये परिवर्तन तो एक वही गैस 900 रुपए में खरीदनी भी तो पड़ रही है, उतना पैसा कहाँ है लोगों के पास? देखिए, जितना लकड़ी पे खर्च होता था उससे कम खर्च में आज गैस उनके पास उपलब्ध है। सुविधा उनको है, मुफ्त में कनेक्शन दे रही मोदी जी की सरकार और लगातार रोजगार के साधन बढ़ा रही है। मुद्रा बैंक के माध्यम से 7 सालों में करीब 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार से जोड़ा है। तो ये सब चीजें तो दिखती है ना जनता को। धनंजय जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी चुनाव हैं, तो इसलिए भी आपको लगता है कि ज्यादा साख का सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, मैं पहले बताता हूँ लोकेन जी, जो सरकार काम करती है वो आश्वस्त रहती है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार तो काम कर रही है, इसलिए आश्वस्त है कि जनता का हमको विश्वास मिला हुआ, आशीर्वाद मिला हुआ है। तब सुन रहा था सुंदरानी जी को, जो उपचुनाव में जो झटका भारतीय जनता पार्टी में लगा, उसके बाद जो 5 रुपये 10 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल ने कम किए, आज देश की जनता एक नारा लगा रही लोकेन जी कि भाजपा हराओ और अच्छे दिन पाओ। ये देश की जनता एक नारा लगा रही, कह रही कि उपचुनाव जहां भाजपा के जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा को हरा दीजिए। आज पेट्रोल में 5-10 रुपए कम हुआ है, कल आप 5 राज्यों का चुनाव हरा दीजिए, पेट्रोल डीजल 50 लीटर पर आ जाएंगे, परसों लोकसभा का चुनाव हरा दीजिए, देश में अच्छे दिन लौट आएंगे। ये जनता समझ चुकी है, नारा लगा चुकी है। जिस प्रकार से किसी कानून को वापस लिया गया, जो किसान लगातार मांग कर रहे थे, उस किसानों को भाजपा नेता कभी आतंकवादी बोल रहे थे, नस्ली, आखिर क्या हुआ? वो किसी कानून देश के लिए घातक था, साबित हो चुका, जो कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही थी। दूसरी बात, इन्होंने रोजगार की बात कहा, मैंने कहा ना, रोजगार देने पूरी तरीके से असफल नरेंद्र मोदी की सरकार हो चुकी है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे लोकेन जी, 10 नगर निगम में हमारी परिषद है कांग्रेस की, अभी आरोप लगा रहे थे कि हम परिषद के लिए काम नहीं करें। अगर हम परिषद के लिए काम नहीं करते तो क्या 67 निकायों को हमारे पुरस्कृत करती केंद्र की सरकार? दूसरी बात, 10 नगर निगम में जहां हमारी परिषद है वह भाजपा विपक्ष में है। किस दिन इन्होंने हमारे सरकार को सुविधाएं देने के खिलाफ सड़कों में उतर के प्रदर्शन किया है? क्योंकि भाजपा के पार्षद भी जानते हैं भूपेश बघेल की सरकार जितनी मात्रा में निगमों को सपोर्ट करनी चाहिए सपोर्ट कर रही है, उनको वित्तीय अधिकार दे रही है, उनके निधि को बढ़ाने का काम किया है, उनको अधिकार देने का काम किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, भाजपा के नेता है, स्वाभाविक सी बात है बैठ कर झूठ उनको बोलना है टीवी पर, और छत्तीसगढ़ जनता देख रही है और नारा भी लगा रही है कि भाजपा हराओ अच्छे दिन पाओ।
रवि भोई जी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा एक दो जगह जहां पर वैसी स्थिति थी कि क्लियर नहीं थी मेजॉरिटी, वहां भी कांग्रेस की सरकार बन गई थी, मतलब निकाय में मेयर बन गए थे। तो ये एक फायदा रहता है जो वर्तमान में सरकार में है उसको कि, और ये जनता के जहन में भी क्या चीज़ रहेगी कि वो फिर खींचतान ना रहे कि निकाय को पैसा नहीं मिल रहा या राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, जैसा कि हम देखते हैं केंद्र और राज्य में है, तो ये चीज़ जहन में रहती होगी लोगों के। जी लोकेन जी, तो स्वाभाविक बात है, जिस की सरकार होती है उसमें जनता सोचती है कि जो सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उसी के कैंडिडेट जीते जिससे उनको फायदा हो। और ये फायदा तो होता है सत्तारूढ़ दल को कि उपचुनाव या इस तरह के लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं तो उसको एक फायदा मिलता है, जनता का झुकाव उसकी तरफ होता है और स्वाभाविक तौर से ये फायदा तो मिलता है कि एक माहौल बनता है कि सरकार है तो उसी को चुनना चाहिए और ये देखा आम जाता ही आमतौर पर उसकी सरकार बनती है। तो इस लोकल बॉडी छत्तीसगढ़ में जो होना है वो निश्चित तौर से कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक फायदा होगा और बीजेपी को थोड़ा आपकी नजर में सर, क्योंकि जो पिछला चुनाव था वो बहुत जल्दी था, जैसी सरकार बनी उसके बाद था, ये चुनाव 3 साल बाद हो रहा है, सरकार को ज्यादा अच्छे से परखा है, तो ये पॉजिटिव है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए या ये थोड़ा सा नेगेटिव भी जा सकता है? देखिए, थोड़ा सा कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको जनता परखेगी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सा ये लगता है कि सत्तारूढ़ दल है और सत्ता का प्रभाव रहता है, चाहे उपचुनाव हो चाहे इस तरह से नगरीय निकाय चुनाव है तो रहता है। और आप देखेंगे उस समय भी चुनाव हुआ था तो मैक्सिमम सीटों पे कांग्रेस जीती थी और जहां नहीं भी थे तो वहां पर कांग्रेस ने अपने दम पे या लोगों को अपने साथ मिलाकर मेयर चुनवा लिया। तो फायदा तो होता है, वो फायदा मिलेगा और निश्चित तौर से कहते हैं कि इस तरह की स्थिति बनती है। सुंदरानी जी कंक्लूड कीजिए सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके। देखिए, 2-3 बातों पे मैं अपनी बात रखूंगा। जल्दी से। एक तो नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से डायरेक्ट इलेक्शन होता था छत्तीसगढ़ में, महापौर का चुनाव भी डायरेक्ट होता था, अध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्ट होता था। इन्होंने जानबूझकर डायरेक्ट इलेक्शन को रद्द करके इन्होंने पार्षदों के माध्यम से, ताकि खरीद फरोख्त करके भी बहुमत जुटा लें। कई नगर निगमों में, कई नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में थी, लेकिन इन्होंने दबाव डालकर खरीद फरोख्त करके अपनी सत्ता तो जरूर बना ली, लेकिन आज भी वे जनता की कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। चलिए, कितना बड़ा इंपैक्ट रहेगा ये देखना होगा सर। माफी के साथ रोक रहा हूं मैं आपको, समय नहीं है मेरे पास। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो काफी अहम चुनाव होने जा रहा है लोकल बॉडीज का और देखना है कि इसमें शहरी सरकार किसकी बनती है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।